लो स्पर्म काउंट यानी पुरुषों में शुक्राणुओं का कम बनना, यह सिर्फ एक फर्टिलिटी इशू नहीं है, यह मेन की हेल्थ का भी एक इंडिकेटर है। WHO के अनुसार अगर स्पर्म काउंट 15 मिलियन पर ml से कम है तो इसे लो स्पर्म काउंट कहते हैं या ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, Low LHFSH अगर ब्रेन में hormones. पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन जैसे LH और FSH कम बन रहे हैं तो इसका डायरेक्टली इफेक्ट टेस्टिस पे पड़ता है, स्पर्म काउंट पे पड़ता है। सेकेंड, वेरिकोसील, अगर टेस्टिस के अराउंड नसों का गुच्छा बन गया है जिसकी वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन पर असर होता है और स्पर्म क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही गिरने लगते हैं। तीसरा, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, हाई स्ट्रेस, ये सब स्पर्म काउंट को कम करते हैं और स्पर्म्स का DNA तक डैमेज कर सकते हैं। चौथा, हाई टेम्परेचर, हॉट बाथ लेना, टाइट अंडरवियर पहनना या फिर लैपटॉप को गोद में रखकर काम करने से भी टेस्टिस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और स्पर्म क्वांटिटी कम हो जाती है। पांचवा, टेस्टिकुलर इन्फेक्शन, कुछ STDs और टेस्टिस इन्फेक्शन से भी स्पर्म क्वालिटी पर असर पड़ता है। इसके अलावा मेडिकल इश्यूज जैसे थायराइड, डायबिटीज़, क्रोनिक इलनेस, कीमोथेरेपी भी स्पर्म प्रोडक्शन को डिक्रीज करते हैं। ज़्यादातर आदमियों में स्पर्म काउंट कम होने की वजह से कुछ सिम्टम्स नज़र नहीं आते जब तक कि प्रेगनेंसी में दिक्कत ना हो। कुछ लोगों में लो लिबिडो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या कुछ हार्मोनल सिम्टम्स नज़र आ सकते हैं। स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ लाइफस्टाइल मेजर्स बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, जैसे वेट कंट्रोल करना, अल्कोहल और स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर देना, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज, हीट एक्सपोजर्स को कम करें, टाइट अंडरगारमेंट नहीं पहनने, लैपटॉप का यूज़ टेबल पर रख कर करना है, 7 से 8 घंटे की रेगुलर स्लीप लेनी है और कुछ सप्लीमेंट्स जैसे जिंक, सेलेनियम, कोएंजाइम Q10, विटामिन D एट्सेट्रा से भी स्पर्म काउंट इम्प्रूव होता है। तो अगर 1 साल तक ट्राई करने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, इसके अलावा लो लिबिडो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसे सिम्टम्स भी साथ में हैं, तो इसका कारण लो स्पर्म काउंट हो सकता है। आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और इसका अच्छे से इलाज कराना चाहिए। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।